वो खेतों से होके गुज़रता है, पंजाब का किसान भाइयों से होके गुज़रता है। सुपर सीडर्स हम देने लगे हैं, ये आज तक सिर्फ 300 थे, सिर्फ 300, और अब तारीख़ में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा इसकी तादाद 1000 तक पहुंची। और मेरा टारगेट है कि हम 5000 सुपर सीडर्स आपको दें, और उसमें 1000 हम अब देने लगे हैं, जिसमें से तकरीबन 1000 के करीब आपको जा चुके हैं। पंजाब में फितना फसाद करने की साजिश की गई। सिफर कारकर्दगी वाले पंजाब हुकूमत पर बहतान तराशी करते रहते हैं। हुकूमत और किसानों के दरमियान साजिश पैदा करने की कोशिश की गई। किसान कार्ड ने काश्तकारों को आड़तियों की ब्लैकमेलिंग से बचा लिया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत का स्मॉग पर काबू पाने के लिए अहम इक़दाम। किसानों को फसलों की बाक़ियात तल्फ करने के लिए सुपर सीडर देने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, फसलों की बाक़ियात जलाने से माहौल आलूदा और स्मॉग पैदा होती है। भारतीय पंजाब के बायस हमारे यहाँ स्मॉग में इजाफा हो रहा है। भारतीय पंजाब को स्मॉग के तदारुक के लिए एक्शन लेना होगा। सूबे भर के किसानों को 1000 सुपर सीडर फराहम करेंगे। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर आज दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब हुकूमत के हंगामी इक़दामात। लाहौर में तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली पर गौर। जुमे और हफ्ते को छुट्टी देने की तजवीज़ पर गौर। खुसूसी और बीमार बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में 4 नवंबर के बाद से दफातर में वर्क फ्रॉम होम होगा। मोटरसाइकिल, रिक्शा और धुआं छोड़ने वाली कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। नादरा ऑफिस और निजी कॉम्प्लेक्स के बाहर पार्किंग खत्म। ड्यूरेंट रोड पर 2 बारबेक्यू सेंटर, रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। कोयले और लकड़ियां जलाने वाले फूड पॉइंट्स भी बंद होंगे। सुबह भर में 9 भट्टे मिस्मार, 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग जानलेवा आफत है। अवाम हर किस्म के धुएं को रिपोर्ट करें, EPA फौरी एक्शन करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा कतर आज दोहा में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कतर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन कासिम आल सानी से भी मुलाकात करेंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन का वफ्द भी मुलाकात करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कतर म्यूजियम में नुमाइश का इफ्तिताह भी करेंगे। रावलपिंडी की तहसील कोहटा में बकरियां चराते बच्चा पहाड़ी पत्थर में फंस गया। 12 साला बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पहाड़ी इलाका होने के बायस मशीनरी की रसाई मुमकिन नहीं। इमदादी एहलकार कई किलोमीटर पहाड़ों पर आलात उठाए पैदल चलकर जाए वक़ुआ पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। बानी PTI को अखबार भी फ्राहम करने की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकामात जारी कर दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समात। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अदालत में पेश। बताया, अली अमीन गंडापुर की मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं। जेल मुलाकातें भी अब हो रही हैं। मुलाकात पर पाबंदी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। बानी PTI की बरतरफी में अमरीकी किरदार के इल्जामात गलत करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, बानी की वजारत उस्मा से बरतरफी में अमरीका का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी आवाम को अपने कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। कैनेडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर सवाल के जवाब में कहा, कैनेडा की हुकूमत की जानिब से भारत पर लगाए जाने वाले इल्जामात तशवीशनाक है। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी आज होगी। इंतजामात मुकम्मल। 6 कंपनीज को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी आज तलब। इजलास में कंपनियों की मंजूरी दी जाएगी।
IMF से $7 अरब मुआहदे के लिए मुआशी मफरूज़ों का हुसूल एक माह में ही नाकामी से दो चार। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया शहबाज राना की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के पास मुआहदे पर दोबारा मुज़ाकरात या नए टैक्सों के ऑप्शन ही मौजूद। 13 अरब के टैक्स हदफ के लिए इक्तसादी तरक्की की शरह, अफरात ज़र, वसी पैदावार और दरामदात के मफरूज़े दिए गए थे। 3 मफरूज़े माली साल की पहली छमाही के अख्ताम तक ही गलत साबित हो चुके। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक टैक्स वसूली अहदाफ से सूबाई कैश सरप्लस रहने तक कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सका। टैक्स की कमी दिसंबर तक 350 से 400 अरब रुपए तक जा सकती है। अहदाफ की तकमील ना होने से IMF के जवाबी इक़दामात मुआशी तरक्की का रास्ता मजीद रोक देंगे। FPR को कम अज़ कम 254 अरब के इजाफी नुकसान का खदशा। IMF पाकिस्तान पर रुपए की कदर में मजीद कमी के लिए दबाव डाल रहा है। इसहाक डार का कहना है रुपए की कदर पहले ही 16% तक गिर चुकी है। बन्नू के इलाके बक्का-खिल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 8 खवारिज हलाक 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर और 2 जवान शहीद। शहदा में मेजर आतिफ खलील, नाइक आजादुल्ला और लांस नाइक जफर अब्बास शामिल। इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहीद जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाक फौज की कुर्बानियों को खराज अकीदत। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान का काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले पर बरतानिया को खत, हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन का बरतानवी वजारत खारजा को मरास्ता अरसाल लिखा, पहले आगाह किया था साबिक चीफ जस्टिस की आमद पर ऐसा वाक़या हो सकता है। साबिक चीफ जस्टिस के लिए सिक्योरिटी भी मांगी थी जो नहीं दी गई। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन ने अपनी वजारत खारजा को भी खत अरसाल कर दिया। वजारत खारजा पाकिस्तान से मज़ीद इक़दाम के लिए रहनुमाई मांग ली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलव्वस अफराद के खिलाफ एक्शन का हुक्म। नादरा को हमलावरों की फौरी शनाख्त का हुक्म दे दिया। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मनसूखी की हिदायत। डी चौक एहतजाज केस, PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 14 नवंबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने कहा 9 मई मुकदमात में कारकुनों की बरियत हमारे मौक़िफ़ की जीत है। बुशरा बीबी के लाहौर पहुंचने पर क्रैक डाउन किया गया, मेरे घर पर छापा मारा गया। ऐसे हालात में कैसे कोई डील हो सकती है? पार्टी में कोई तकसीम नहीं। पंजाब काबीना का इजलास आज तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आला मरियम नवाज करेंगी। 52 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला मरियम नवाज से वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मुलाकात। मरियम नवाज का 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट देने का फैसला। तमाम कानूनी तकाज़े जल्द पूरे करने का हुक्म। लाहौर प्रेस क्लब के अलावा दीगर सहाफ़ियों से भी दरख्वास्तें तलब करने का फैसला। अगले 2-3 रोज़ में बाकायदा इश्तिहार जारी किया जाएगा। वज़ीर आला की जर्नलिस्ट कॉलोनी लाहौर फेज़ 2 को भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा सहाफ़ी और हुकूमत एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। सहाफ़ियों को प्लॉट देकर एहसान नहीं कर रहे, ये इनका हक है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से हुकूमत की जानिब से बिलावल भुट्टो ज़रदारी नामजद, अपोजिशन लीडर उमर अयूब अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। सेनेट से नून लीग के इरफान सिद्दीकी और अपोजिशन के शिबली फराज नामजद। पार्लिमानी लीडर्स आज स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को नाम अरसाल करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबर होंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों के लिए वीज़ा फ्री करने का ऐलान। लाहौर में सिख यात्रियों के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी। जब दिल करे ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म भरें, अपने मजहबी मकामात की यात्रा करें। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहें, हमारे दरवाजे खुले हैं। सिख पाकिस्तान भर में मजहबी मकामात की आज़ादी से यात्रा कर सकेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 152 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की कमी 90,133 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 6 पैसे सस्ता। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 2 करोड़ से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम सरबराह के मुताबिक लाहौर में 12 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी में 6 और मुल्तान में 9 लाख से जायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई गई। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में 150 केसेस रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131 और लाहौर में 6 केसेस सामने आए। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 77 अफराद में डेंगू की तस्दीक। सूबे में डेंगू के एक्टिव केसेस 472 हैं। कराची में मच्छरों की बहुतायत, चिकनगुनिया के वार। केसेस में मुसलसल इजाफा। शहरी बुखार और जिस्म में शदीद तकलीफ में मुब्तला होने लगे। चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। इलामात 3 से 7 दिन में सामने आती हैं। शदीद बुखार, सर और पट्ठों में दर्द, खारिश और जोड़ों पर सूजन आम इलामात। चिकनगुनिया से अमवात की शरह महज 0.1%। इलामात बहुत तकलीफ दे हो सकती हैं। चिकनगुनिया का मच्छर डेंगू की तरह सुबह और शाम के वक्त मुतहरिक रहता है। हैदराबाद में पुलिस को बासर शख्सियत के बेटे की गाड़ी को रोकना महंगा पड़ गया। नौजवान की पुलिस एहलकारों के साथ गालम गलोच की वीडियो वायरल। दौरान चेकिंग पुलिस ने गाड़ी रोकी तो नौजवान आपे से बाहर हो गया। पुलिस एहलकार ने अपना तारुफ ASI के तौर पर कराया। नौजवान ने तल्ख लहजे में कहा, तुम जैसे ASI को हम अपनी गाड़ियों के डाले में बिठाते हैं। वाक़े का मुकदमा थाना कासिमाबाद में सरकार की मुद्दयत में दर्ज। वाक़े के असल किरदार और धमकियां देने वाले लड़के का नाम शामिल नहीं। लड़के के साथ मौजूद 3 पुलिस एहलकार मुकदमे में नामजद। अमेरिका का नया सदर कौन? फैसला 5 दिन बाद। 47 रियासतों में 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर चुके। जॉर्जिया में 72 लाख में से 30 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हो गए। सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को नाकाम और सपोर्टर्स को कचरा कह दिया। ट्रंप सदर बाइडन पर बरहम। जो बाइडन और कैमला हैरिस को कचरा करार दे दिया। स्पेन में शदीद बारिशों से तबाही, हलाकतों की तादाद 100 के करीब पहुंच गई। बड़े शहरों के नशेबी इलाके डूब गए, मुतादिद मकानात बह गए। पाकिस्तान चीन की नेशनल हॉकी चैंपियनशिप में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान डेवलपमेंट का तरबियती कैंप लाहौर में लगाने की तैयारियां। कौमी डेवलपमेंट स्क्वाड 9 नवंबर को चीन जाएगा। 11 नवंबर से इवेंट का आगाज होगा।